इसी महीने जून की ही बात है। 17 जून को अमेरिका और ईरान के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर हुए। फ्रांस में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने साइन किया तो ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने तेहरान में अपने ऑफिस से ही हस्ताक्षर किए। लेकिन इस दौरान दोनों के चेहरों और तरीकों से ही सवाल उठने लगे। ये डील कितनी लंबी चलेगी? और 8 दिन बाद ही ये लग रहा है कि शांति समझौता टूट चुका है। अचानक अमेरिका ने ईरान पर बड़ा हमला किया है। सिरिक, केशम, होर्मुज कई जगह अटैक किया गया है, जिसके जवाब में ईरान ने भी हमले किए हैं। अमेरिकी ठिकानों को टारगेट बनाया गया है। ऐसे में तय माना जा रहा है कि एक बार फिर जंग की ज्वाला धधकने वाली है। पश्चिम एशिया में युद्ध क्या एक बार फिर शुरू होने वाला है? इससे जुड़ी एक बड़ी खबर यह कि ईरान पर अमेरिकी हमले से जुड़ी कुछ नई जानकारी सामने आई है। 6 अमेरिकी फाइटर जेट से सिरिक में विध्वंसक प्रहार किया गया। ईरान के 4 सैन्य ठिकानों को टारगेट किया गया। रडार स्टेशन, मिसाइल और ड्रोन फैसिलिटी पर अटैक किया गया। एक और बड़ी खबर ये एक्सियोस के हवाले से आ रही है। सिरिक में 3 जगहों पर धमाके हुए हैं। केशम द्वीप पर भी अमेरिका ने बड़ा हमला किया है। ईरान के रडार साइट पर हुआ ये बड़ा हमला। अमेरिका ने जारी किया है हमले का वीडियो। ईरान पर अमेरिकी स्ट्राइक का ये वीडियो जारी किया गया है। देखिए, ये वीडियो जारी किया गया है जिसमें अमेरिका ने दिखाया है कि किस तरह से उन्होंने ईरान पर हमला किया। अमेरिकी स्ट्राइक का ये वीडियो सामने आ चुका है और इसके बाद ईरान ने भी जवाबी हमला किया है। दोनों एक बार फिर युद्ध के कगार पर पहुंच चुके हैं। एक दूसरे पर हमला किया गया है और उसी तरह के बयान भी अमेरिका और ईरान की तरफ से सामने आ रहे हैं। तो ईरान पर अमेरिका का हमला, क्या 8 दिन में टूट गया समझौता? खबर क्या है, जान लीजिए। अमेरिका ने ईरान पर अटैक किया है। होर्मुज में ईरानी ठिकानों पर अटैक किया गया है। सिरिक में अमेरिकी फाइटर जेट से हमले किए गए हैं। केशम द्वीप पर भी अमेरिका का प्रहार हुआ है। टारगेट पर क्या था, जानिए। मिसाइल साइट टारगेट पर थी, ड्रोन साइट टारगेट पर थी, तटीय रडार साइट टारगेट पर थी। अमेरिका ने अटैक क्यों किया, ये भी जान लीजिए। 25 जून के ईरानी हमले का जवाब है ये। कमर्शियल शिप पर ईरान ने अटैक किया था। सिंगापुर का झंडा लगे हुए शिप पर ईरान द्वारा प्रहार किया गया था। ईरान का कहना था कि उसकी इजाजत के बिना होर्मुज स्ट्रेट को पार करने की कोशिश हो रही थी। इसके जवाब में अमेरिका ने अब हमला किया है। लेकिन बात उस स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की जहां से गुजरने वाले जहाजों से ईरान फीस वसूलने की तैयारी कर रहा है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में ईरान तुर्की का मॉडल अपनाना चाह रहा है, लेकिन ट्रंप न सिर्फ इसके खिलाफ हैं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का हवाला देते हुए ईरान को चेतावनी भी दे रहे हैं। सवाल यही है कि आखिर तुर्की का वो कौन सा फॉर्मूला है जिसे ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में लागू करना चाहता है। उससे बड़ा सवाल यह है कि अगर ईरान ने फीस वसूलना शुरू किया तो क्या इसका परिणाम एक और युद्ध होगा? दुनिया भर में 2 तरह के जलमार्ग हैं। पहला प्राकृतिक जलमार्ग और दूसरा मानव निर्मित जलमार्ग। मानव निर्मित जलमार्ग से टोल या फीस वसूली जाती है क्योंकि उसके निर्माण में खर्च आता है। लेकिन जो जलमार्ग प्राकृतिक हैं, वहां कोई टोल टैक्स या फीस नहीं वसूली जा सकती। इस कानून का नाम है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। शॉर्ट में इसे अनक्लॉस कहा जाता है। ये कानून 10 दिसंबर 1982 को अपनाया गया था और 16 नवंबर 1994 को लागू हुआ था। इसके मुताबिक कोई भी देश खुले समुद्र या प्राकृतिक जलमार्गों से गुजरने वाले जहाजों से केवल गुजरने का शुल्क नहीं ले सकता, क्योंकि खुले समुद्र या प्राकृतिक जलमार्गों पर किसी एक देश का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का अधिकार है। अनक्लॉस नाम का ये कानून पूरी दुनिया पर लागू होता है। इसके तहत कोई भी देश प्राकृतिक जलमार्ग से गुजरने वाले जहाजों से टैक्स नहीं वसूल सकता है। लेकिन एक सच ये भी है कि दुनिया का एक देश प्राकृतिक जलमार्ग से गुजरने वाले शिप से फीस वसूलता है। अनक्लॉस कानून में एक प्रावधान ये भी है कि अगर कोई देश किसी जलमार्ग से गुजरने वाले जहाजों को किसी तरह की सुविधाएं मुहैया करवाता है तो वो उसके बदले उनसे फीस वसूल सकता है। मसलन अगर कोई देश जहाज को रास्ता दिखाता है, सुरक्षा करता है, टग बोट की मदद देता है या फिर जहाज उस देश के बंदरगाह का इस्तेमाल करते हैं, तो इसके बदले वो देश टैक्स वसूल सकता है। नियम बहुत साफ है। प्राकृतिक जलमार्ग में कोई देश सिर्फ इसलिए टैक्स नहीं वसूल सकता है क्योंकि कोई जहाज उस मार्ग से जा रहा है।
फीस तभी ली जा सकती है जब जहाज को वो देश कई तरह की सुविधाएं मुहैया करवाता है। अगर वो ऐसा करता है तो उसके बदले रकम ले सकता है। ईरान बॉस्फोरस का हवाला देकर कह रहा है कि वो भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों की सुरक्षा करेगा, उन्हें राह दिखाएगा। ईरान का कहना है कि अगर इस संवेदनशील जलमार्ग से जहाज सुरक्षित निकलना चाहते हैं तो वो ईरान की सुरक्षा व्यवस्था के तहत ही निकल सकते हैं। इसके बदले उन्हें फीस देनी पड़ेगी। असल में ईरान एक सिस्टम बनाकर हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को सुरक्षा और कई तरह की सुविधाएं देने की बात कर रहा है ताकि ईरान की इन सेवाओं को वैधता मिल सके, ताकि वो तुर्की की तरह ही सेवाओं के बदले जहाजों से फीस वसूल सके।